सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 4 विषय हिंदी प्रथम में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने बढ़ती जनसंख्या पाठ का अध्ययन किया, यानी हमने इसको पढ़ा और समझा। आज बच्चों हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आपने इस पाठ में जनसंख्या के विषय में पढ़ा। क्या पढ़ा? वर्तमान समय में बच्चों हमारी कितनी जनसंख्या बताई गई है? 126 करोड़। लाखों वर्ष हमारी आबादी कैसी थी? बहुत कम थी। लोगों का जीवन कैसा था? सादा था। लोग कहाँ निवास करते थे? वृक्षों की खोह और पहाड़ों की गुफाओं में। लोग किस चीज़ से अपना शिकार करते थे? नुकीले पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाकर उनसे अपना शिकार करते थे। धीरे धीरे विकास होता चला गया और हमारी प्रकृति बदलती चली गई। इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना किया मनुष्य ने, लेकिन फिर भी उसने तरक्की पर तरक्की करता चला गया। और आज आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हम किस समाज में अच्छे से रह रहे हैं, जो कि पहले लोग नहीं रह पाते थे। चलिए बच्चों, समझते हैं अब हम इसका अभ्यास कार्य। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यानी सही विकल्प आप सभी जानते हैं, विकल्प ये दिए हुए हैं। उस पे हमें 3 विकल्प हैं आपकी किताब में, जिसमें से एक उत्तर हमारा सही है। प्रश्न के अनुसार हम सही उत्तर को सही का निशान लगाएंगे। नंबर 1, प्रारंभिक काल में आदि मानव पैदावार और फलों पर गुजारा करते थे। कैसे? कृषि द्वारा जो होता था, या प्राकृतिक, या पड़ोसी देशों की। तो आप सभी जानते हैं पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि मनुष्य किस पर गुजारा करते थे? आदि मानव किस पर गुजारा करते थे? प्राकृतिक पैदावार और फलों पर गुजारा करते थे। प्राकृतिक पैदावार यानी जो अपने आप पैदा होता है, फल, जंगल में जो भी होती है वह सभी पैदावार प्राकृतिक होती है। नंबर 2, प्रारंभिक काल में मनुष्य को भय लगा रहता था। किसका? शत्रुओं का, डाकुओं का, या जंगली जानवरों का। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? स, जंगली जानवरों का। तो हमने सही को सही का निशान लगाया, स को सही का निशान लगाया। नंबर 3, आबादी बढ़ने के कारण हैं रोजगार पैदा होते हैं, कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, सुविधाएं पैदा होती हैं। तो क्या होती है आबादी बढ़ने के कारण बच्चों? कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। ब यानी ब को हमने सही किया, कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। और हमारा एक वाक्य भी बन जाता है। बच्चों, सही विकल्प हो या रिक्त स्थान हो, कुछ भी हो, हमें वही उत्तर लिखना होता है जिससे हमारा एक वाक्य पूरा बन जाए और उसका एक अर्थ हो। नंबर 4, वर्तमान में हमारी जनसंख्या लगभग करोड़ हो गई है। कितनी करोड़ हो गई है? 100 करोड़, 120 करोड़ या 126 करोड़। तो हमारा पाठ में क्या बताया गया था? स, 126 करोड़। तो हमने स को सही का निशान लगाया। ख, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये आपका यहाँ दिया हुआ है विकल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स। ये 2 कोष्टक में 2 शब्द दिए गए हैं, एक गलत है, एक सही है। तो हमें वाक्य के अनुसार सही शब्द को यहाँ भरना, जिससे हमारा एक वाक्य बन जाता है और उसका एक अर्थ होता है। नंबर 1, प्रारंभिक काल में लोग से हथियारों का काम लेते थे। लोहे की छड़ों से या हड्डियों से? तो किससे लेते थे बच्चों? हड्डियों से, क्योंकि लोहे की छड़ तो तब होती नहीं थी। या तो नुकीले पत्थर थे उनके पास या हड्डियाँ थी, तो हड्डियों से। हमारा एक वाक्य बन गया, प्रारंभिक काल में लोग हड्डियों से हथियारों का काम लेते थे। नंबर 2, शनै शनै आबादी में होती गई कमी या वृद्धि। तो आपने सब देखा, कमी नहीं हुई है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो शनै शनै आबादी में वृद्धि होती गई। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? वृद्धि लिखा। नंबर 3,
सुविधाएं जुटाने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना पड़ा, कम या अधिक। जब हम कोई सुविधा हमें चाहिए तो हमें उसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, यहाँ से हमने अधिक को यहाँ लिखा। सुविधाएं जुटाने के लिए मनुष्य को अधिक परिश्रम करना पड़ा। हमारा एक वाक्य भी पूरा हो गया। नंबर 4, बढ़ती आबादी के लिए भी अधिक जुटाने होते हैं। कौन? लोगों से तो आबादी ही बढ़ती है। ये संसाधन यानी संसाधन जिनको हम प्रयोग में लेते हैं, संसाधन जो हमारे जरूरतों का सामान है उसको संसाधन कहते हैं। तो बढ़ती आबादी के लिए संसाधन भी अधिक जुटाने होते हैं। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। प्रारंभिक काल में लोग हड्डियों से हथियारों का काम लेते थे। शनै शनै आबादी में वृद्धि होती गई। सुविधाएं जुटाने के लिए मनुष्य को अधिक परिश्रम करना पड़ा। बढ़ती आबादी के लिए संसाधन भी अधिक जुटाने होते हैं। ग, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, प्रारंभिक काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं। तो आपने क्या पढ़ा था? सीमित थी। तो हमारा क्या उत्तर होगा? सही। सही गलत, जो आप रॉन्ग राइट बोलते हैं वही सही गलत होते हैं। नंबर 2, निरंतर जनसंख्या वृद्धि देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। बच्चों, क्या निरंतर जनसंख्या वृद्धि देश के विकास के लिए अति आवश्यक है? नहीं, क्योंकि वो हानिकारक है। जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे संसाधनों में कमी आ जाएगी। तो हमारा ये क्या होगा? गलत। तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया? गलत का चिन्ह लगाया। नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि से देश के संसाधन कम पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जब जनसंख्या लोग ज़्यादा होंगे तो संसाधनों में कमी आएगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सही। तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगाया। नंबर 4, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सही, क्योंकि मनुष्य अन्य प्राणियों से, प्राणियों कौन होते हैं? सभी जो जीवित लोग होते हैं सभी प्राणी होते हैं जिनमें जान होती है, यानी सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति होती है, उसके अंदर मस्तिष्क होता है, जबकि जानवरों के अंदर मस्तिष्क होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना मनुष्य में होता है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। हमारा उत्तर क्या होगा? सही। प्रारंभिक काल में मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी। सही। निरंतर जनसंख्या वृद्धि देश के विकास के लिए अत्यावश्यक है। गलत। जनसंख्या वृद्धि से देश के संसाधन कम पड़ जाते हैं। सही। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। सही। रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यों का सुमेल कीजिए, यानी मिलान है आपका। हमें रेखा, यानी रेखा मतलब लाइन, तो हमें इस तरीके से खींचनी है बच्चों जिससे एक वाक्य हमारा बन जाता है, जिसका अपना एक अर्थ होता है। ये नहीं कि हम किसी से किसी को भी मिला देंगे, नहीं। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इंसानी आबादी बहुत कम थी। अब यहाँ हम इसको अगर यहाँ मैच करते तो मिलाते कितना गलत होता। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया, नहीं, गलत हो जाता हमारा। तो हमें मिलान उसी वाक्य से करना है जिससे उसका मेल हो, परस्पर संबंध हो और उससे एक वाक्य बनता हो। तो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इंसानी आबादी बहुत कम थी। नंबर 2, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है। जंगली और वहशी जीवन खतरों से भरा था। ये आपने पाठ में भी पढ़ा था कि लोग डरते थे कि रात को उनको कहीं जानवर ना खा जाए, इसलिए खतरों से भरा हुआ था। सर्दी गर्मी बरसात उनको सब कुछ ऐसे ही सहना पड़ता था। मनुष्य को हर समय जंगली जानवरों का भय था। चलिए समझते हैं एक बार और। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इंसानी आबादी बहुत कम थी, तो हमने एक को कहाँ मिलाया? द से। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। 2 को हमने कहाँ मिलाया? या से। ईश्वर ने
मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हमने 3 को कहाँ मिलाया? आ से। जंगली और वहशी जीवन खतरों से भरा था। 4 को हमने कहाँ मिलाया? बा से। मनुष्य को हर समय जंगली जानवरों का भय था, तो हमने 5 को कहाँ मिलाया? से। सभी बच्चे ये पूरा अभ्यास कार्य याद करेंगे व समझेंगे। इससे अगला कार्य बच्चों प्रश्न उत्तर का हम इससे अगली कक्षा में कराएंगे। धन्यवाद।